नमस्कार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार फिर से महाराष्ट्र के दौरे पर निकले हुए हैं। बुधवार को उन्होंने बीड से अपना दौरा शुरू किया। बीड धनंजय मुंडे का चुनाव क्षेत्र है, जो अजित पवार के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस दौरे में शरद पवार के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। पवार ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार को खूब खिंचाई की। शरद पवार ने कहा कि देश में सुख और शांति के लिए बीजेपी को केंद्र से बर्खास्त करना ही होगा। शरद पवार बीजेपी के पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। शरद पवार ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में स्थिति को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते कि वहां का दौरा किया जाए। मणिपुर जाने के बजाय उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं को संबोधित करने की प्राथमिकता दी है। पवार ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। चीन की सीमा से लगे इलाकों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पूर्वोत्तर में जो कुछ हो रहा है और करवाया जा रहा है वह देश के लिए बेहद खतरनाक है। मणिपुर इसका उदाहरण है। पवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी कटुता फैला रही है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके लिए बीजेपी की विचारधारा जिम्मेदार है। 2 दिन पहले ही मंच से प्रमुख राज ठाकरे भी खुलेआम शरद पवार पर मोदी परस्त राजनीति करने का आरोप लगा चुके हैं। राज ठाकरे तो यह भी कह चुके हैं कि एनसीपी की एक टीम तो बीजेपी के साथ जा ही चुकी है, अब दूसरी टीम जल्द ही जाएगी। उनका इशारा भी शरद पवार के बीजेपी के साथ जाने की तरफ था। ऐसे में लाजमी है कि शरद पवार इन चर्चाओं और आशंकाओं को निर्धार साबित करने के लिए पूरी ताकत से मोदी और बीजेपी का विरोध करें, और उन्होंने वैसा ही किया। 2024 में वापस सत्ता में आने की प्रधानमंत्री मोदी की लाल किले की गई घोषणा की तुरंत तुलना शरद पवार ने 2019 में देवेंद्र फडणवीस द्वारा की गई मी पुन्हा येन वाली घोषणा से की। उन्होंने कहा कि मोदी चाहे जितना जोरों से चिल्लाकर सत्ता में अपनी वापसी का ऐलान कर लें, लेकिन उनकी हालत भी देवेंद्र फडणवीस की घोषणा की तरह ही होगी। सच तो यह है कि देश के हालात और जनमत का झुकाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिख रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के बारे में शरद पवार ने कहा कि वह पूरी तरह विपक्ष के साथ हैं। उनको लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वह निराधार है। इस बारे में उन्होंने उद्धव ठाकरे से बात भी की। उनके बीजेपी के साथ जाने की खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वह भतीजे अजित पवार को आगाह कर चुके हैं कि उनका गुट मेरे फोटो का इस्तेमाल न करे। अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पिछले सप्ताह पुणे में एक उद्योगपति के घर शरद पवार और अजित पवार के बीच क्या बातचीत हुई। दरअसल कोरेगांव पार्क क्षेत्र में 12 अगस्त को उद्योगपति अतुल चोरडिया के घर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार और उनके भतीजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच एक बैठक हुई थी। बारामती से लोकसभा सदस्य सूले ने कहा कि वह बैठक में मौजूद नहीं थी और उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है कि वहां पर क्या हुआ था। सूले ने कहा कि दादा यानी अजित पवार के जन्म से पहले भी पवार और चोरडिया परिवार के बीच अच्छा संबंध था, क्योंकि अतुल चोरडिया के पिता और पवार साहब कॉलेज में एक साथ थे। इसलिए अगर दोनों परिवार मिलते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पोटले ने मंगलवार को कहा था कि उनकी पार्टी के लिए चिंता की बात है कि शरद पवार और अजित पवार गुप्त रूप में मुलाकात कर रहे हैं।